आज वीडियो में बात करेंगे 16 सोमवार व्रत की विधि क्या है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। ऑलवेज सूची यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपाय और उनके अनुसार दी गई जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज हम वीडियो में बात करेंगे 16 सोमवार व्रत रखने के लिए सबसे अच्छा महीना कौन सा है, आप किस महीने से 16 सोमवार का व्रत शुरू कर सकते हैं, ये हम आज वीडियो में बात करेंगे। 16 सोमवार व्रत में प्रसाद कैसा होना चाहिए, पूजन विधि क्या है, कैसे करते हैं, पूजन विधि किस समय होनी चाहिए और उद्यापन किस समय करते हैं, वो आज हम वीडियो में सारी बातों के बारे में बात करेंगे। वैसे तो 16 सोमवार आप कभी भी किसी भी महीने से शुरू कर सकते हैं, पर गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के अनुसार अगर आप संतान प्राप्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत रखना चाहते हैं तो सावन महीने में जो सबसे पहला सोमवार आता है उस सोमवार के दिन से आपको 16 सोमवार व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। आपको व्रत को उठाना चाहिए। अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, बीमारियों ने घेर लिया है, बहुत अधिक परेशानियां चल रही है, जीवन में दुख है, तकलीफ है, कष्ट है चल रहा है जीवन में, तो आपको 16 सोमवार का व्रत बैसाख महीने के पहले सोमवार से आपको उठाना चाहिए। साथ ही गुरुजी ने ये भी बताया है कि आपका घर नहीं बन रहा है और आप घर बनाने के लिए 16 सोमवार का व्रत रखना चाहते हैं। ये व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, पद प्रतिष्ठा के लिए 16 सोमवार का व्रत करना चाहते हैं तो मार्गशीर्ष माह के सोमवार से व्रत उठाना चाहिए। सोमवार व्रत शुरू करने से पहले ये समझ लीजिए कि किस व्रत की शुरुआत आप कब और कैसे कर सकते हैं। आप चैत्र महीने से व्रत की शुरुआत कर सकते हैं, बैसाख महीने से व्रत की शुरुआत कर सकते हैं, सावन मास से व्रत की शुरुआत कर सकते हैं, मार्गशीर्ष महीने में आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। आप कोई भी विशेष कामना को लेकर इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। ये व्रत आपको 16 सोमवार रखना होता है और 17वें सोमवार में इसका उद्यापन करना होता है। उद्यापन बताने से पहले व्रत की शुरुआत और पूजन विधि जान लेते हैं। जिस दिन से आप 16 सोमवार की व्रत की शुरुआत कर रहे हैं उस दिन सुबह आपको नहाने के पानी में, स्नान करने के पानी में काली तिल को थोड़ा सा डाल लेना है, या फिर आप चाहे तो तिल के तेल को हल्का सा अपने शरीर के हाथ पैर में लगा सकते हैं और इसके बाद आप स्नान कर ले। ये व्रत निराहार किया जाता है, मतलब इसमें आपको फलाहार नहीं कर सकते, क्योंकि इस व्रत में चूरमे के प्रसाद का महत्व होता है। इस व्रत में आप सुबह और शाम की पूजन घर पर ही कर सकते हैं। आप सुबह जो नॉर्मली पूजा करते आए हैं वैसे आप कर सकते हैं घर पर, वैसे ही आप सुबह पूजा कर सकते हैं। आप शिवालय जाकर भी पूजा कर सकते हैं, शिव मंदिर जाकर भी पूजा कर सकते हैं। यदि रोज़ आप 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं या सोमवार के सोमवार जल चढ़ाते आए हो तो वैसे तो आप करना ही है, वैसा नियम आपने जो लेकर रखा है वो आपको रोज़ाना करना ही है, उसमें कोई भी मनाही नहीं है। ध्यान रखें कि आप सुबह के समय कुछ भी नहीं खाना है, ना ही कोई फल खाना है। शाम के पूजन प्रदोष काल के समय करना होता है, जब सूरज ढल जाता है। प्रदोष काल का समय सूरज ढलने के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय ही प्रदोष काल का समय कहलाता है। इसी प्रदोष काल के समय में आपको पूजन करना है। आप पूजन की तैयारी आप प्रदोष काल के पहले पूरी कर सकते हैं, ताकि आपको प्रदोष काल के अंतर्गत ही आप पूजा कर सके। और साथ ही विसर्जन विधि भी बताऊंगी, क्योंकि इसमें पार्थिव शिवलिंग बनाने का महत्व है और 16 सोमवार के व्रत में आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना होता है। जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो सबसे पहले आपको जिस पात्र में आप पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं उसमें सबसे पहले आपको बेलपत्र रखना है और उसके ऊपर आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना है, निर्माण करना है। पार्थिव शिवलिंग बना लेने के बाद उसमें 1 चावल का दाना आपको रख देना है। जब आप पूजा करने बैठे तो किसी पाटे में आपको एक पीला वस्त्र बिछा लेना है और उस पात्र को आपको रख लेना है, मतलब जिसमें आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है। इसके बाद आपको पार्थिव शिवलिंग की पूजन विधि करना है। जिस दिन आप व्रत उठा रहे हो उस दिन आपको संकल्प लेना है, 1 सिक्का और 1 सुपारी अपने हाथ में लेना है, रख लेना है और आप किस कामना से व्रत उठा रहे हो अपने हाथ में सिक्का सुपारी रखते हुए अपना नाम गोत्र बोलते हुए और इसके बाद कामना बोलिए और सिक्का और सुपारी को आपको रख देना है।
आपको पार्थिव शिवलिंग की पूजन करना चाहिए। पूजन अर्चन के बाद आपको पंचामृत बना लेना है, जो कि दूध, दही, शहद, चीनी, शक्कर मिलाकर पंचामृत तैयार करना है। पुष्प रख लीजिए, जो भी शिव जी को पुष्प पसंद है वो पुष्प आप रख सकते हैं, जैसे कि कनेर का पुष्प, आंकड़े का पुष्प, गुलाब का पुष्प। पर ध्यान रहे कि आपको केतकी का पुष्प नहीं लेना है, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर महादेव को केतकी का फूल नहीं चढ़ता। तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। चंदन, अबीर, गुलाल, बेलपत्र, धतूरा, बसम आदि चीज़ें जो आप चाहो शिव जी को अर्पित करना, वो आप रख सकते हैं। पूजन में आप शामिल कर सकते हैं। समी पत्थर भी आप चढ़ा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सभी सामग्री चाहिए। अगर आपके पास जो भी सामग्री आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए, आप वो प्रयोग कर सकते हैं। पूजा कीजिए, साथ ही आपको इसमें प्रसाद में चूरमे के लड्डू बनाना होता है। चूरमे के लड्डू में आप गेहूं के आटे और गुड़ का प्रयोग करते हुए चूरमे के लड्डू बना लीजिए। इस व्रत में आपको 3 लड्डू ही बनाना होता है। न लड्डू आपको बराबर मात्रा में बनाना होता है और 3 भाग भोलेनाथ को अर्पित किए जाते हैं। 3 लड्डू आपको पूजन के समय महादेव के प्रति शिवलिंग के सामने रखना है। तीनों के ऊपर एक एक बेलपत्र ही रखना है, यानी कि आपको 3 लड्डू बनाने हैं और 3 बेलपत्र आपको रखनी है। तीनों लड्डू के ऊपर आपको एक एक बेलपत्र रखनी है। बस इतना ही करना है। संकल्प लेके धूप दीप प्रज्वलित कर ले और इसके बाद भोलेनाथ के ऊपर सभी सामग्री चढ़ा दे, जो जो आप चढ़ाना चाहते हो। पंचामृत, जल अभिषेक करने के बाद बेलपत्र, फूल इत्यादि समर्पित करने के बाद और इसके बाद प्रसाद का भोग लगा दीजिए। इसके बाद आपको जो 16 सोमवार की व्रत कथा होती है उसे आपको पढ़ना होता है और व्रत कथा पढ़ने के बाद आप आरती कर सकते हैं और हवन भी कर सकते हैं। यदि आप हवन विधि नहीं करना चाहते हो तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ पूजा विधि कीजिए, आरती कीजिए। इसके बाद 3 लड्डू में से आपको एक लड्डू आपको गाय माता को दे देना है। दूसरा लड्डू आपको भोग लगाया हुआ कोई भी कन्या को दे सकते हैं, परिवार का सदस्य को भी दे सकते हैं। और तीसरा भाग आपको जो व्रत रखा हुआ है उसको ही पूरा खाना है। इस लड्डू को किसी और को नहीं देना होता है, पूरा खुद को ही खाना होता है, खुद को ही ग्रहण करना होता है। लड्डू बचना नहीं चाहिए। ये प्रसाद रात से पहले ख़त्म कर देना चाहिए। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि इस प्रसाद को रात भर नहीं रख सकते। आपकी पूरी पूजा विधि हो जाए, आरती हो जाए, उसके बाद आप भोलेनाथ के सामने बैठकर ही वो प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। जब पूरी पूजन हो जाए उसके बाद आपको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा विधि आपने जिस भी पात्र में की है उसे आप अपने सर पर उठाए और हर हर महादेव का नारा लगाते हुए घर से बाहर निकलिए और इसके बाद आप किसी नदी में या किसी वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग विसर्जन करना चाहते हैं वहाँ भी आप करना चाहे तो कर सकते हैं, आपको रख देना है। पर ध्यान रखिए, रात होने से पहले ही आपको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपको 16 सोमवार करना है, मतलब 16 दिन, 16 सोमवार आपको ये पूजन विधि करनी है और व्रत रखना है। अगर रजस्वला धर्म हो जाए या फिर किसी कारणवश कोई कारण बीच में आ जाए और आप पूजा नहीं कर सकते तो आपको उपवास तो रखना ही है और सिर्फ एक लड्डू किसी से बनवा कर आपको उसको प्राप्त कर लेना है, पर पूजा नहीं करनी है। आपको व्रत रखना है और वो व्रत गिना नहीं जाएगा। जिस सोमवार आपने पूजा की है वही व्रत आपका काउंटिंग में आएगा, वही व्रत आपका गिना जाएगा, वही व्रत आपका माना जाएगा। और जिसमें आपने जैसे रजस्वला धर्म आ गया, कोई कारण आ गया और उस दिन आपने व्रत तो रखा पर वो व्रत आपका काउंट नहीं होगा। पर व्रत आपको रखना है, ये भी ज़रूरी है। व्रत में आप चाय और पानी भी ले सकते हैं। 16 सोमवार व्रत ऐसे ही रखा जाता है और 16 सोमवार व्रत पूर्ण होने के बाद आपको 17वें सोमवार में उद्यापन करना होता है। जैसे पशुपतिनाथ में आप 5 सोमवार करते हो, पर 5वें सोमवार में ही आपको उद्यापन करना होता है। पर इस 16 सोमवार के व्रत में आपको 17वें सोमवार में उद्यापन करना होता है। मतलब 16 सोमवार में आपको वही चूरमा के लड्डू का प्रसाद में खाना होता है और 17वें सोमवार में आप
जब आप उद्यापन करेंगे तो किसी ब्राह्मण जन को बुलाकर उद्यापन कर सकते हैं, जिसमें आप 16 जोड़ा जिमा सकते हैं, या आप छोटे रूप में भी ये व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। किसी ब्राह्मण जन से पूछकर उद्यापन कर सकते हैं। पर 17वें सोमवार में जो चूरमा का प्रसाद बनता है, वह आप जो भोजन बनाते हैं किसी ब्राह्मण को जिमाने के लिए, तो आप वो भोजन भी 17वें सोमवार में प्राप्त कर सकते हैं और अपना व्रत खोल सकते हैं। सोमवार से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर बताएं। वीडियो ज़रा भी उपयोगी लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। यदि आपके मन में आज के वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो, ज़रा भी उपयोगी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब यहाँ तक आए तो कमेंट में महादेव का कोई सा भी प्यारा सा नाम ज़रूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।